जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। तो संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं अगर आप गुरु जी के सत्संग को कंप्लीट सुनते हैं। संगत जी, पूर्ण विश्वास के साथ सत्संग को सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, अपने भतीजे की तरफ से है। 28 नवंबर की मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए उनकी वैन का एक्सीडेंट हो गया। 2 छोटे बच्चे आगे बैठे थे, उनको चोट लगी और ड्राइवर अंकल को भी लगी है। थोड़े दिन पहले तक दीदी का बेटा और उसका फ्रेंड आगे बैठे थे, पर उस दिन वो पीछे बैठा था तो उसको लगी नहीं। उसको हेड में पेन हो रहा था। दीदी ने उसको मेडिसिन दी और वो सो गया। इवनिंग तक उसका पेन ठीक हो गया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। गुरुजी मुझे और मेरे बेटे और दीदी के बेटे के रिलेटेड मैसेज सुनाते रहते हैं। अब कौन सा सत्संग मेरे लिए है और कौन सा दीदी के बेटे के लिए वो तो पता नहीं, पर मैं सुन लेती हूँ। गुरुजी कहते हैं बच्चों की टेंशन ना लिया कर, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। उस दिन भी गुरुजी साथ ही थे तो भतीजे को चोट नहीं लगी। मैं गुरुजी से प्रेयर करती हूँ कि जो छोटे बच्चों को चोट लगी है वो ड्राइवर अंकल को वो भी जल्दी ठीक हो जाएं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था लिखा हुआ सत्संग। अब आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की सारी संगत को मेरा अरविंद का कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और मैं अपने इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्रोच्चारण से करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हालांकि मैं गुरु जी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, 2022 से, लेकिन आज तक कोई शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया। इसके लिए मैं गुरु जी से दोनों हाथ जोड़ के बारंबार माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत बार चाहा, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया। और मैं बताऊँ तो गुरु जी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी छोटे बड़े चेंजेस आए हैं और बहुत सारी गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि जो हम 3 साल पहले तक सोच भी नहीं सकते थे, आज उन सब चीज़ों को लेने की प्लानिंग करते हैं। गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आज हम अपने और अपने परिवार के लिए अगर कुछ लेना चाहें तो उसके काबिल बनाया है। और मैं उनका भी शुक्राना करना चाहता हूँ, जो भी, और मैं उन सब लोगों का या संगत का भी शुक्राना करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया, या जो गुरु जी से मिलवाने का मेरे लिए ज़रिया बने। मैं एक छोटा सा अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें कैसे गुरु जी ने मेरी सहायता करी। मैं ये सारी संगत को बताना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि एक्चुअली मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ। तो एक बार दशहरे के मौके पर मैं घर जा रहा था। एडवांस में टिकट बुक की हुई थी, लेकिन जब मैं यहाँ गुड़गांव में मेट्रो में बैठा तो मैंने बोला एक बार टिकट को रिव्यू कर लेता हूँ। तो जब मैं टिकट देखता हूँ तो जिस टाइम पे मैं गुड़गांव में मेट्रो में बैठ रहा था, सेम टाइम पे मेरी बस कश्मीरी गेट ISBT से डिपार्चर हो रही थी। तो मैंने बोला ये तो हो गया काम। और अगर ऐसी सिचुएशन पहले हुआ करती थी तो मैं नर्वस हो जाया करता था, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने बोला चलो जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे वीकेंड पे जो कि फेस्टिव सीजन होता है उसमें नॉर्मली टिकट नहीं मिलती, सारी बसेस फुल थी। मैं काफ़ी पहले टिकट ऑलरेडी बुक किया हुआ था। ये सब चलते चलते हम छतरपुर के आसपास पहुंचा ही था कि वहाँ पे एक लड़का मेट्रो में चढ़ा और उसने अपना बैग जो है बिल्कुल मेरे सामने रखा। उसने अपने बैग का एक जेब का चेन खोला, तो वहाँ पे मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। तो वो देख के मैंने बोला कि गुरुजी मेरी भी सहायता करेंगे, और मैंने गुरुजी से अरदास करी। फिर
मैंने सोचा कि चलो एक बार ऑनलाइन चेक करके देखता हूँ, मे बी कहीं कोई गलती से टिकट मिल जाए। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो कई बार होता है ना, जैसे एडिशनल बसेस या सर्विसेज ऐड की जाती हैं, तो एक नई बस ऐड करी हुई थी और उसमें मुझे मेरा टिकट आराम से मिल गया और मेरी यात्रा भी बढ़िया रही, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी के आने से पहले ये सारी चीज़ें होती तो मैं बहुत नर्वस हो जाता था, लेकिन अभी सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, जो हो गया उसके बारे में सोचता ही नहीं। तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस गुरुजी ने दिए हैं, अपना आशीर्वाद दिया है। और जो पैसे गए उसमें एक्स्ट्रा टिकट के लिए, वो भी मेरे दिल में ज़्यादा ख्याल ही नहीं आया कि चलो जो गया गया, कम से कम टिकट तो मिला और अब आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह के और कई सत्संग हैं जो कि मैं एक एक करके, अब शुरुआत की है तो सुनाना शुरू करूंगा और सुनाता रहूंगा। तो बाकी मैं सभी संगत से यही अरदास करना चाहता हूँ कि गुरुजी पे अपना भरोसा बनाए रखें और पेशेंस बनाए रखें। जो भी गुरुजी मार्गदर्शन देते हैं उस पर चलते रहें, कभी धैर्य ना खोएं, गुरुजी आपकी नैया पार लगा देंगे। तो ये जो भी सत्संग आंटी या अंकल जी सुनाएंगे तो उनको भी कोटि कोटि शुक्राना, और गुरुजी उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, सारी संगत को ब्लेसिंग्स दें। इसके साथ ही मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग म्यांमार से शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग आज का ही है और संगत जी मैंने अपना सत्संग लिखना शुरू कर दिया है। संगत जी आज मैं एक मॉल में गई थी, कुछ काम से लौटते वक्त मुझे अपने बेटे के स्कूल में जाना था। उसे पिक करने के लिए जब मैं अपने बेटे को घर लेकर आई और अपना पर्स खोला तो घर की निकालने के लिए, तो मेरे पर्स में थी ही नहीं। तो मैं सोच में पड़ गई अब क्या होगा, कैसे डोर ओपन होगा, और बेटा भी छोटा है। तो संगत जी अभी मैं सोच ही रही थी कि इसे लेकर मैं कहाँ जाऊँगी और अपनी की ढूंढने के लिए। मेरे बच्चे का स्कूल मेरी सोसाइटी से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पर ही है। तो मैं फिर से अपने बच्चे को लेकर उसके स्कूल जाती हूँ, स्कूल में चेक करने की कहीं वहाँ तो नहीं गिर गई। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ सिर्फ एक गाड़ी था, बाकी सब जा चुके थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने कोई की गिरी हुई देखी है। उसने बोला नहीं, और मैंने पूरे रास्ते में जहाँ से घर गई थी वो देखते देखते गई बट कहीं नहीं मिली। फिर सोसाइटी के पीछे ही कुछ दूरी पर एक की वाला था जिसका काम ही की बनाना था और लॉक बनाना था, और उसको बोली मैंने कि भैया मेरी की गुम हो गई है, क्या तुम चलोगे ओपन करने के लिए। वो बोला डोर लॉक है, ताला लगा हुआ है। मैंने बोला कि अलग से लॉक लगाया है। इतना सुनकर उसने बोला कि फिर तो उसे तोड़ना पड़ेगा और चार्ज भी ज़्यादा लगेगा। संगत जी यहाँ के पैसे को अगर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 500 आता है। मैंने बोला कि ठीक है बस तुम खोल दो। मेरा बच्चा थका हुआ था, मैं भी परेशान थी, बट मुझे लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ही चार्ज कर रहा है, बट मेरी मजबूरी थी। उसने बोला थोड़ी देर रुकिए मैं चलता हूँ साथ में, उसे टाइम लग रहा था। तो मैंने बोला भैया मैं चलती हूँ और अब आप आ जाना, कॉल कर देना, मैं नीचे ही आपको मिलूँगी। उसने मेरा नंबर एक्सचेंज किया, फिर मैं चली गई। रास्ते में चलते टाइम मैंने अपने बेटे को बोला बाबू तुम गुरुजी से बोलो कि हमारी की मिल जाए। तो उसने गुरुजी को बोला, फिर हम दोनों ही अगेन पूरे रास्ते देखते देखते घर पहुंच गए बट की नहीं मिली। संगत जी तभी मेरे बेटे ने बोला मम्मा गुरुजी से आपने बात नहीं सुनी, नहीं की। मैंने बोला नहीं बेटा, उनको बेटा कोई गलती हो गई होगी मुझसे, तो गुरुजी ने मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। तो मेरा बेटा संगत जी जो अभी 6 ईयर्स का है बोलता है मम्मा तो क्या हुआ गुरुजी की नहीं दिए तो क्या हुआ, बट उन भैया को तो भेज रहे हैं ना लोग तोड़ने के लिए। मैंने हंसकर बोला हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, गुरुजी हमारी ऐसे ही हेल्प कर रही हैं। उस लड़के को आने में टाइम लग रहा था, तभी मेरे माइंड में आया कि जब तक वो नहीं आ रहा तब तक मैं मॉल में देख आती हूँ, क्योंकि मैं संगत जी मॉल में सिर्फ एक पार्लर में गई थी और मैं कहीं नहीं गई थी। तो संगत जी मैं मॉल में गई और वहाँ से संगत जी फिर पार्लर से सीधा मैं बच्चे को स्कूल से लेने गई थी। तो मॉल में एकदम सोसाइटी के पास ही था, 300 मीटर की दूरी पर। तो मैंने अपने बेटे को बोला तुम गार्ड भैया के पास रुको, एक बार मैं उस पार्लर और मॉल में रास्ते में देख कर आती हूँ। और हमारे गार्ड को बोला कि की वाला आए तो उसे रुकने को बोलना।
और संगत जी पूरे रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती गई और आगे बढ़ती रही। जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने रास्ते में मेरी की गिरी हुई मिली मुझे, जैसे ही कोई साइड में रख दिया हो, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर वो की रोड के बीच में गिरी हुई होती तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में उसका क्या ही होता। बट गुरुजी की लीला तो देखिए, गुरुजी ही जानते हैं पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया। उसके लिए गुरु बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपाम मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।